Hello India, my name is Jayant. I'm a certified nutritionist, social entrepreneur, life coach. आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल बीइंग बेटर विद जयंत में, जहां हम सीखते हैं बेसिक्स ऑफ लाइफ की। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आज मैं बात करने वाला हूं कि सक्सेसफुल लोगों की क्या क्वालिटी होती है। तो सक्सेस क्या होता है, हमारे ड्रीम क्या होना चाहिए, पर्पस क्या होना चाहिए, गोल कैसे होना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेके पहले मैंने वीडियो बना रखे हैं, कई सारे एपिसोड हैं, तो आप वहाँ पे जाके मेरे वीडियो को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आज मैं जो बात करने वाला हूँ कि आप अगर अपना कोई ड्रीम डिसाइड कर लिया है, कोई पर्पस डिसाइड कर लिया और उसको आपको चेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक सक्सेसफुल लोग की क्या क्वालिटी होती है। आपके अंदर अगर वो कुछ क्वालिटी नहीं है, आप चेक करके उस क्वालिटी को सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी सारी स्टडी करके, तो मैंने तो जो 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है उसको लेके मैं आज यहाँ पे बात करूंगा कि एक सक्सेसफुल लोगों की क्या क्वालिटी है। बट अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे इस चैनल पे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आने वाला टाइम में आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 10 क्वालिटी में जो सबसे पहला क्वालिटी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो होना चाहिए, वो है कि एक सक्सेसफुल लोगों को ड्रीमर होना चाहिए। कि मतलब उसकी इच्छाएं होनी चाहिए, आकांक्षाएं होनी चाहिए, उसको एक कुछ पाने की एक चाहत होनी चाहिए। अब देखिए, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे छोटी से छोटी चीजें हम, चाहे एक कील की बातें कर लें, है ना, चाहे एक बड़ा से बड़ा कोई आप एरोप्लेन की बात कर ले, वो सब चीज सबसे पहले किसी न किसी के दिमाग में आया, किसी मस्तिष्क में आया। एक कहीं ना किसी ने एक सपना देखा, एक उपज हुआ किसी के मस्तिष्क में, किसी के मन में, ऐसा ये चीज बनना चाहिए, ऐसा चीज बनाना चाहिए, है ना। कि भाई सपने तो होने चाहिए, खुले आंखें से देखो, खूब देखो, बड़े देखो, भर भर के देखो। बिना सपना का कोई सक्सेस नहीं होता, सबसे पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी है कि वो बंदा पैशनेट होना चाहिए। उस कोई पर्सन है जिसने ड्रीम तो देख लिया, सपने तो देख लिए, कुछ चीज हासिल करना चाहता है, लेकिन उसको पाने की उसके अंदर विल पावर नहीं है, उसको फॉलो करने का उसके अंदर वो गट नहीं है, वो विल पावर नहीं है, तो भी मुश्किल है। तो बंदा एम्बिशियस होना चाहिए, बंदा पैशनेट होना चाहिए, अपने ड्रीम को फॉलो करने का, अपने ड्रीम को चेज करने का उसके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तभी जाके वो, अगर जब तक वो एम्बिशियस नहीं होगा, विल पावर नहीं आएगी, तो बस ड्रीम ही उसके पास रह जाएगा। वो है, देखिए आपको अब समझिए कि लोग कहते हैं खुले आंखों से सपना देखना और सोए में सपना देखना। ये खुले आंखें में और सोए में जो फर्क करता है ना, वो आपकी विल पावर करता है। अगर आपके अंदर अपने ड्रीम को पाने की इच्छा शक्ति है तो आप खुले आंखें से सपने देख रहे हैं। अगर आपके अंदर वो ड्रीम पाने की इच्छा शक्ति नहीं है तो आप सोए हुए हैं। आपके तो फिर वैसे कितने सपने आएंगे और कितने जाएंगे। हर 2 दिन पे आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो इच्छा शक्ति आपकी नहीं रही, आप उसको नहीं पाएंगे, फिर अगले दिन कुछ और चाहेंगे। लेकिन उसको एक जगह पे स्थिर कौन करेगा? आपका विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति कि यस मुझे ये चाहिए, मुझे ये, और उसको पीछे आप भागेंगे। तो आपका जो पैशन और ड्राइव, 2 चीज जब होगा तभी आप सक्सेस के पाथ पे चलेंगे। फिर तीसरा आता है सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस। अब देखिए, आपको ठीक है, आपके अंदर पैशन भी आ गया, विल पावर भी आ गई कि मुझे अपने ड्रीम को चेज करना है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, खुद पे भरोसा नहीं है, आप डाउट में हैं, तब फिर मुश्किल है, तब भी मुश्किल, आप ड्रीम को चेज नहीं कर पाएंगे। खुद पे बिलीव होना सबसे पहले जरूरी है। तो देखिए कि हमारे ना 2 मस्तिष्क हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो देखिए, कॉन्शियस माइंड जो होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली होता है हमारा अनुभव, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस। तो जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है वो कंट्रोल करता है हमारे कॉन्शियस माइंड को। लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड है ना, उसकी अपनी कोई याददाश्त नहीं, उसकी अपनी कोई मेमोरी नहीं, वो हमारी पुराने एक्सपीरियंस से नहीं कंट्रोल होता है। तो वो किससे कंट्रोल होता है? वो होता है सेल्फ, हम क्या बोल रहे हैं, स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, और हमारा थिंकिंग, हम कैसा सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या हम बिलीव, क्या हम बोलते हैं, इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल होता है। तो कहने का मतलब, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आप डाउट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं, मैं ये चीज नहीं हासिल कर सकता हूं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि आपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कह रहे हैं ये आपको नहीं चाहिए, और फिर सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उसी डायरेक्शन में काम कर लेना, मतलब कि आपको नहीं चाहिए, उस डायरेक्शन में काम करने लग जाता है। तो सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। फोर्थ क्वालिटी है पेशेंस एंड परसिस्टेंस। कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके अंदर धैर्य भी है, मतलब क्या, वो लगातार अपने लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। उनको पता है कि कोई चीज शॉर्ट टर्म, एकदम से सक्सेस कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है कि आपने आज चाहा और कल आपको मिल गया। उस रास्ते में आपको असफलताएं आएंगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी रुकावट आएगा, बहुत सारी चीजें। तो आप जो एक सक्सेसफुल लोग है वो क्या करता है, धैर्य के साथ लगातार अपने लक्ष्यों पे काम करता है। मैं आपको बता दूं, सक्सेस रेशियो है ना, वो 8 से 10% है।
92% लोग, जो एक स्टडी बताता है कि 92% ऑलमोस्ट लोग अपने ड्रीम को चीज नहीं कर पाते, सिर्फ 8% लोग सक्सेस होते हैं। मैंने इस बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो 92, ऐसा क्या होता है कि 92% लोग फेल हो जाते हैं? क्योंकि वही है सब। उसमें एक चीज जो मुश्किल है, एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, वो ये है कि उनके अंदर धैर्य नहीं है। वो लगातार अपने लक्ष्यों पर काम नहीं करते। वो गए, थोड़ा उनको ऑब्स्टेकल आया, बाधा आया, कुछ दिक्कतें आई, फेल हो गए 1-2 बार, और वो छोड़ देते हैं अपने ड्रीम को चेज करना। लेकिन वहीं पे जो दूसरे सफल लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो लगातार काम करते रहते हैं अपनी ड्रीम को लेकर के, तो फिर वो जाके अपना सफल होते हैं। सक्सेसफुल लोग ज्यादा असफल हैं, वो ज्यादा असफलता देखें इसलिए वो सक्सेसफुल है। जो इसका राज है वो क्या है कि लगातार वो काम करते रहे अपने लक्ष्यों पर। फिर 5वीं क्वालिटी है सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भर होना। देखिए, जो सक्सेसफुल हैं, जिनको सक्सेस होना है, वो खुद पे भरोसा करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मतलब क्या कि वो डिसिप्लिन है, अकाउंटेबल है। उनको पता है कि उनको तपना पड़ेगा, उनको सफर करना पड़ेगा, उनको स्ट्रगल देखना पड़ेगा, उनको अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ेगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं बहुत से लोग काम को हाथ में नहीं लेते हैं, अपने ड्रीम को चेज ही नहीं कर पाते, अपने लक्ष्य को हासिल करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो खुद को अनकंफर्टेबल जोन में नहीं रखना चाहते। देखिए, अभी आप हैं, आपके पास चॉइस है। देखिए, लाइफ में हर टाइम, हर पॉइंट पे आपके पास चॉइस होता है। अब एक इंसान है जो हो सकता है कि वो आराम से ऑफिस से आया, टीवी खोला, वेब सीरीज ऑन किया, मूवी ऑन किया, पॉपकॉर्न खा रहा है, आराम से बैठ के चाय पी रहा है और मूवी देख रहा है। एक आपका फ्रेंड है जो शाम को पार्टी कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ बैठ के गैदरिंग कर रहा है, कोई कहीं आउटिंग करने चला गया, वीकेंड पे आउटिंग करने चला गया। बट आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, आप ड्रीम के ऊपर काम कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम में कुछ काम कर रहे हैं, या आप अपना बिजनेस है, आप ऑफिस में बैठ के आप ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग बना रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, आप अपने लक्ष्य की तरफ है। ये जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, जितने भी एंटरटेनमेंट है, जितने भी ये बाहरी, उन सब से दूर आप सिर्फ अपने फोकस कर रहे हैं अपनी लाइफ के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर। आप सफर कर रहे हैं। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है सेल्फ रिलायंस का। फिर 6 क्वालिटी है ऑप्टिमिज्म, मतलब आशावादी। देखिए, कहते हैं ना, दुनिया ही आशा और भरोसा पर टिका हुआ है ना, तो आशा होना चाहिए। आशावादी होते हैं जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, है ना। उनको पता है कि इस दुनिया में सब कुछ अचीव किया जा सकता है। उनको पता है कि उनको जो चाहिए वो तो इस दुनिया में अवेलेबल है, वो उस चीज को हासिल कर सकते हैं, है ना। तो उसके तरफ वो, उसके लिए वो काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, उसके तरफ वो लगातार बढ़ते रहते हैं, एक आशा, एक होप के साथ। वो लोग होपफुल होते हैं। अब जो ज्यादातर लोग क्या होते हैं, होप ही नहीं है ना उनके अंदर। आप देखिए, जो भी लोग अनसक्सेस है, जो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे, मतलब क्या, उनके अंदर आशा नहीं है, वो डरे हुए हैं, डाउट में है, नेगेटिव हो रहे हैं, ग्रोथ माइंडसेट उनके अंदर नहीं है। तो जब तक आपके अंदर एक आशा नहीं है, तो आप कैसे बढ़िएगा? अब मैं घर से निकल रहा हूं, अगर मेरी ये आशा ही नहीं कि मैं घर से निकल के कहीं पहुंचूंगा, तो मैं घर से निकलूंगा नहीं उस डर से। तो आपको एक होप के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सक्सेसफुल लोग क्या होते हैं? आशावादी होते हैं। फिर 7th है विलिंग टू लर्न, सीखने की इच्छा रखते हैं। देखिए, जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बिल गेट्स है, एलॉन मस्क है, अंबानी, अडानी, जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग सीखते रहते हैं, प्रतिदिन सीखते हैं। वो लोग बुक पढ़ते हैं, बुक्स रीडिंग तो उनका हैबिट ही। उनके बड़े बड़े मेंटर होते हैं, उनके बड़े बड़े कंसल्टेंट होते हैं, एडवाइजर होते हैं, उनके कोच होते हैं। यस, उनके हर चीज के, हेल्थ के अलग कोच हैं, लाइफ के अलग है, पर्सनल कोच होते हैं। मतलब क्या, वो सीखने, अब ऐसा नहीं कि मैं बहुत रिच हो गया सक्सेसफुल तो अब कुछ सीखना नहीं है। तो उनका सक्सेस होने का एक राज है, ये एक बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि वो सीखने को लेके इंटरेस्टेड होते हैं। फिर 8वां है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए, उनका वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब वर्क एथिक्स में देखिए बहुत सारी चीज आता है कि आप डिसिप्लिन हैं, आप ऑनेस्ट हैं, अकाउंटेबल हैं, टाइम मैनेजमेंट आपके अंदर है, एक काम को करने के लिए क्या जरूरी है, ये कितने समय में जरूरी है, वो सब कुछ आप कर जाते हैं। सब कुछ आप परफेक्शन से, आप चाहते अपना 100% डालते हैं। देखिए, वर्क एथिक्स का मतलब है कि आप अपना 100% डालें, सिंपल। 9th है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन देखिए क्या है कि वेयर पीपल, हम क्या सामाजिक प्राणी है ना, तो हम जब भी सक्सेस की बात कर रहे हैं, सक्सेस मतलब है कि लोग,
आपके साथ कुछ लोग हैं। तो जैसे हम लोग की बात करते, पीपल की बात करते, तो पीपल एक दूसरे को जानना, आप उनको जानते, वो आपको जानते, और जरिया क्या है? कम्युनिकेशन। बिना कम्युनिकेशन ही एक जरिया, जब हम इंसान को जानते हैं, हम समझते हैं, वो हमको समझते हैं। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे आपका रिलेशन डिपेंड करता है, इस पे आपका नेटवर्क, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका लोगों के साथ अच्छा रिलेशन है, एक कनेक्शन है, एक नेटवर्क है। वो सारे लोग नेटवर्क पे फोकस करते हैं, नेटवर्क बनाने पे फोकस करते हैं। तो जब तक आपका एक स्ट्रांग नेटवर्क, आप मान लीजिए एक बिजनेस करना चाहते हैं, सप्लायर के साथ आपका अच्छा रिलेशन नहीं है, तो आपको गलत मटेरियल दे सकता है, टाइम पे मटेरियल नहीं देगा, आपका बिजनेस सफर करेगा। लेकिन अगर आपका एक अच्छा स्ट्रांग रिलेशनशिप आपने बना रखा अपने सप्लायर से, तो सही मटेरियल, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल टाइम पे आपको पहुंचाएगा। आपके साथ कभी आपको ओवर डिमांड है, वो भी आपको पूरा करेगा रिलेशन की वजह से। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप अपने टीम के लोगों के साथ कैसे बात करते हैं, अपने डाउनलाइन के साथ कैसे बात करें, आप अपने पोर्ट के लीडर के साथ कैसे बात कर रहे हैं ना, तो एक कम्युनिकेशन उनको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट है, 10th है, नॉट द लिस्ट, वो होता है इंटीग्रिटी। कि मतलब कि आप एक, आपके अंदर सच्चाई है, आप एक सच्चे इंसान हैं। तो एक सक्सेसफुल लोगों का कैरेक्टर अगर नहीं डिफाइन है, अगर उसमें कहीं ना कहीं डाउट है, वो सक्सेस नहीं हो सकता। अब देखिए, आप कोई भी बड़े बिजनेस की बात कीजिए, किसी भी इंडस्ट्री की बात कीजिए, जो 30, 40, 50, 100 साल से है, आपको क्या लगता है कि इस क्वालिटी के बिना, इंटीग्रिटी के बिना, है ना, सच्चाई के बिना, निष्ठा के बिना, क्या वो उस मुकाम पे पहुंच पाते? ऐसे तो कितने आए, स्कैम आया, फ्रॉड आए, कितने लोग आते हैं और चले जाते हैं ना। क्या उनके अंदर ये चीज नहीं है, वो सच्चाई नहीं है, वो सत्यनिष्ठा नहीं है, इसलिए वो आए और चले गए कुछ दिन बाद? ठीक है, आप एक लेवल तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उसको सक्सेस अब नहीं, आप बना के नहीं रख पा रहे हैं, आप सक्सेसफुल नहीं। तो आपको अगर हमेशा के लिए रहना ही रहना है, आपको सफर पे रहना ही रहना है, तो आपके अंदर इंटीग्रिटी होना बहुत जरूरी है। ये थे 10th क्वालिटी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, एक सक्सेसफुल लोगों में होना ही चाहिए। आई बिलीव आप इससे कनेक्ट करेंगे। सो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको आने वाला सारी वीडियो आपको मिलता रहे। और मैंने सक्सेस के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी बनाया रखा है, व्हाट इज सक्सेस, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मेरे चैनल पर भी जाकर, अगर आपको समझना है कि सक्सेस क्या है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।